सदगुरु इंद्रमणि साहेब की जय। सभी साथ संगत को हाथ जोड़कर सत्साहे। देखो वही गुरु की दया से सत्संग में आते हैं, शब्द वाणी भी सुनते हैं, तो विचार करना बहुत ही जरूरी है। देखो जितने भी संत हुए, जितनी भी ये वाणी गाई जाती हैं, इनका अर्थ तभी बनता है जब हम इनके ऊपर चलते हैं, अपने जीवन में इन वाणियों को उतारते हैं। जब तक वाणी नहीं समझेंगे, उसका अर्थ नहीं विचारेंगे, तब तक बात नहीं बनती। तो गुरु की दया से सत्संग में आकर विचार करना, शब्द का अर्थ विचारना बहुत ही जरूरी है। तो गुरु की दया से आज हम उदाहरण के साथ समझेंगे कि ये जो मनुष्य चोला है, ये मालिक की भक्ति करने के लिए मिला है, भजन बंदगी करने के लिए मिला है। क्योंकि भजन बंदगी करेंगे तभी ये चोला जो है सार्थक हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो गुरु की दया से देखो शब्द जो है, सार शब्द जो बताया है, वही मूल्यवान वस्तु है। संसार में और कितनी भी अधिक चीजें हों, कितनी बात हो, उनका एक ना एक दिन जो मूल्य है, कीमत है, वो कम हो जाएगी। ये जो शरीर है, इसको हम कितना मूल्यवान समझते हैं, इसको अच्छे से अच्छा खाने को देते हैं, नहलाते हैं, धुलाते हैं, पूरी सेवा उठाते हैं। आखिरी में जब ये जीव निकल जाता है, सत निकल जाता है, तो आखिरी में इसको बिठा के फूंक देते हैं। इसकी भी वैल्यू नहीं है। अगर शरीर की वैल्यू होती तो आप विचार करके देखो, इस शरीर को संभाल के रखते, पास में रखते, लेकिन ऐसा नहीं है। आप किसी भी मजहब के अंदर लगा लो, बॉडी को रखते नहीं है। सबने अपनी सुविधा के हिसाब से ये जो 5 तत्व का शरीर है, इसको 5 तत्व के अंदर मिलाते हैं। कोई शरीर को दबा देते हैं, कोई शरीर को जला देते हैं, लेकिन इस शरीर को रखते नहीं। तो विचार करके देखा जाए तो कीमत किस चीज की है? हम सारा जीवन कीमत इस शरीर के समझते रहे, लेकिन उस शरीर की कीमत नहीं है। इस शरीर की कीमत तब तक है, तब तक ये जो बोलता है, ये जो जीव है, ये इसके अंदर है। ये इससे बाहर हो जाता है, शरीर जड़ हो जाता है, तब इसकी कोई कीमत नहीं रहती। तो गुरु की दया से सत्संग में आते हैं तो संत इसको बताते हैं, जो ये जो जीव है, ये जो बोलता है, इसको ज्ञान कराते हैं, इसको समझाते हैं कि जो ये तो मेन काम संसारिक को समझ रहा है, ये कोई मेन काम नहीं है। जो मेन काम है, तेरा मालिक की भक्ति करना है, मालिक से इस जीव को जोड़ना है, जो कि हम इस बात को नहीं समझ पाते। तो गुरु की दया से विचार करें और गुरु की दया से इस बात को समझने की कोशिश करें, तभी सत्संग में आने का फायदा है। नहीं तो सत्संग में आए, एक भाई मनोरंजन के लिए आए, गाना बजाने के लिए आए, गाना बजाना सुनने के लिए आए,
तो उससे कुछ भी फायदा नहीं होता। तो गुरु की दया से एक शब्द है, उसमें बताया है सार चीज की वैल्यू हमेशा ज्यादा होती है। कहते हैं भाई प्यासा ना जाइए रे गवार, चेला रे दिल दरिया हीरा गया। कहते हैं एक एक गुड़ होत है चेला रे, गुड़ ते बना दी खांड, खांड गाल मिश्री करे मैल रती ना होए, चेला रे दिल दरिया हीरा गया। कहते देखो आज इस संसारिक में देखने वाली बात है, ईख की गन्ने की फसल ली जाती है तब उसकी कीमत आप विचार कर लो कितनी है। और फिर एक प्रोसेस होता है, गन्ने का रस निकाला जाता है, उसको उबाला जाता है, उससे गुड़ बनाते हैं, मेहनत भी लगी। गुड़ बनाने के बाद उसकी कीमत ज़्यादा हो जाती है ईख से। ऐसे ही गुड़ से अगला जो प्रोसेस है उसको रिफाइन करते हैं, फिर मिश्री चीनी बना दी जाती है, खांड बना दी जाती है, तो वो उससे महंगी हो जाती है। ऐसे ही जो लास्ट में मिश्री आती है वो प्योर है, तो उसकी कीमत इन सबसे ज्यादा बताई है। ऐसे ही इसी शब्द में दूसरा उदाहरण दिया है, दूध दूध दही होत है चेला रे, दही विच माखन होए, ताव दिया घी निक्षा चेला रे, दूजे मैल ना होए, चेला रे दिल दरिया हीरा गया। देखो आप सोच के देखो, दूध है, दूध 1 लीटर जो है उसकी कीमत देखो, दही की कीमत देखो, दही में मेहनत करते हैं, शाम को भाई जामुन लगाते हैं, खाता लगाते हैं, दही जमा देते हैं, उसकी कीमत ज़्यादा हो जाती है, उसको बिलोते हैं, अगला प्रोसेस करते हैं, तो उसकी कीमत जो है वो और ज़्यादा हो जाती है मक्खन घी की। ऐसे ही मक्खन घी से उसको गर्म करते हैं, उसकी जो लासी है, पानी है, वो फूंक देते हैं, प्योर जब घी रह जाता है तो उसकी कीमत सबसे अधिक होती है। तो इन उदाहरणों के साथ समझ के देखें सबसे ज्यादा कीमत किस चीज की है? सार चीज की कीमत है। ऐसे ही ये जो जीव बैठा है ये सार है, इसकी कीमत समझो, इसको समझोगे तभी बात बनेगी। मालिक का नाम जो है वो सार है, अगर उसको समझ लेता है तो ये जो जीव है, ये जो आत्मा है, ये उस जैसी ही हो जाती है, फिर उसमें और इसमें कोई भेद नहीं रहता। कहते हैं समझ गया सोई ब्रह्म है, ना तो जीव का जीव। तो समझ जाता है तो ब्रह्म हो जाता है, इसकी कीमत बन जाती है। और नहीं समझता तो संसार में ये जीव जो है धक्के खाते फिरता है। संसार में 184 योनियां हैं, कभी कुत्ता है, कभी बिल्ली है, कभी कोई और योनि है, सबके अंदर जीव विराजमान है, लेकिन वो ब्रह्म होने का अवसर जो है वो इस इंसान चोले में है और किसी चोले में नहीं है। तो इंसान चोला मिला है, उस सार को जानना, उस सार बात को जानेंगे तभी बात बन सकती है, नहीं तो नहीं बन सकती। तो देखो हर चीज का एक प्रोसेस होता है, जैसे दूध से घी तक निकालने का एक प्रोसेस है, ऐसे ही ये जो अंदर मंथन करना पड़ता है, नाम सिमरण करना पड़ता है, भजन करना पड़ता है, जब तक वो नहीं करेंगे तब तक सत माखन खाया नहीं जाएगा, तब तक वो निकलेगा नहीं।
कहते हैं, साखी भी कहती है, सब घट मेरा साइया सुन्नी सेज ना कोए, बलिहारी उस घट की जहां घट प्रगट हुए। अगर देखो प्रगट करना है तो मंथन करना, बिलोना करना जरूरी है। जैसे कि दूध से घी निकालना है तो कितना प्रोसेस किया, आखिरी में दही को कितना बिलोया, तब वो घी जो है वो प्रकट होता है, ऊपर आता है। ऐसे ही जो संत हैं वो हमें नाम सिमरन भजन देते हैं, सार नाम देते हैं। उस सार नाम से हम मंथन करते हैं, अंदर उसका विचार करते हैं, भजन सिमरन करेंगे तब वो जो सार चीज है वो साईं जो है वो अंदर से प्रकट होता है, बाहर से नहीं। तो ये विचार करने की बात है। ये समझो भाई, भजन सिमरन करो, समझ में नहीं आता हो तो पूछो। कोई भी गुरु के पास जाते हो, किसी के भी पास जाते हो, मेन लक्ष्य जो है वो हमें मालिक का दीदार करना है। कहीं भी कोई भी लगा है तो उसको गुरु की दया से विचार करना चाहिए, समझना चाहिए और जीते जी उस बात की प्राप्ति करनी चाहिए। कबीर साहब महाराज जी कहते हैं, जीवित ही करो आशा मेरे साधो भाई, जीवित ही करो आशा, मुए मुक्त कहें गुरु लोभी झूठा दे दिलासा। कहते मरने के बाद सत्य प्राप्ति हो जाएगी, मुक्ति प्राप्ति हो जाएगी, तो ये सब झूठी बात हैं, इनसे बात बनने वाली नहीं है। बात तो बनेगी तो हाजिर में बनेगी, जीते जी बात बनेगी। इस बात पे विचार करो और जो भी जहाँ भी लगा है अपने गुरु से पूछो, पूछ के उस बात की प्राप्ति करने की कोशिश करो। और कोई अंधकार में है, कोई अगर उस बात का पता नहीं है तो पूरे गुरु की तलाश करो। जब तक पूरे गुरु की प्राप्ति नहीं होगी तब तक पूरा ज्ञान नहीं होगा। जिसको जहाँ तक का ज्ञान है वो आपको वहाँ तक ज्ञान सिखा देगा, समझा देगा। आज हमें अगर कोई दूसरी तीसरी क्लास तक का ज्ञान है वो तो हम समझा सकते हैं, और अगर हमने उससे ऊपर पढ़ा ही नहीं है तो हम उससे ऊपर आपको नहीं बता पाएंगे। तो गुरु की दया से इस जीव का कर्तव्य बनता है, इंसान चोला मिला है, मालिक की भक्ति करना, मालिक की प्राप्ति करना। कहते हैं, चोरी जारी मुखबरी ब्याज बेरानी नार, जो चावे दीदार को इतनी वस्तु विसार। मालिक का दीदार चाहते हो तो इन वस्तुओं को विसारना पड़ेगा, इन वस्तुओं को छोड़ना पड़ेगा। तो गुरु की दया से इन बातों को समझो भाई। और आज समय को देखते हो इतना ही, एक बार सभी मिलके जय किनारे लगाओ भाई। सतगुरु कबीर साहेब की जय, सतगुरु इंद्रमणि साहेब की जय। सभी साथ संगत को हाथ जोड़कर सत साहेब। एक आपको बड़ी खुशी की बात और बताई जाती है। इतने दिन से लगभग 6 महीने से ये कार्य चला हुआ था आश्रम की जगह का। तो महाराज जी की, इंद्रमणि महाराज जी की दया से वो काम कल पूरा हो गया है। सभी आपको जान के बहुत खुशी होगी। और गुरु की दया से अब जो संत कबीर साहेब जी का प्रकट दिवस 29 जून को जो आएगा, उस प्रकट दिवस पे सत्संग का आयोजन जो है वो नए आश्रम में ही किया जाएगा। सत साहेब।